आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये संदेश DBF सत्संग कलीसिया के पास्टर हर्षित जॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आज के संदेश से प्रभु आपको उत्साहित करेंगे और साथ ही चुनौती भी देंगे। सुंदर गीत था आखिरी जो हमने गाया कि मेरा तो तू ही सहारा है। एंड मैं वहाँ पे खड़े हुए जब ये गीत गा रहा था तो आई वॉज जस्ट प्रॉम्प्टेड टू प्रे फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं और आप सब अपने जीवन को जानते हैं। यहाँ पे शायद कोई ऐसा है जो अलग परेशानी से होके गुजर रहा है, कोई ऐसा है जो डिप्रेशन में है, जो फैमिली प्रॉब्लम से होके गुजर रहा है, जो मैरिटल प्रॉब्लम से होके गुजर रहे हैं। एंड आई वाज जस्ट प्रॉम्प्टेड टू जस्ट प्रे कि प्रभु हम सब का सहारा सिर्फ वही है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय एंड let's just move into a time of prayer. We had an amazing time of worship. We had an amazing time of singing this song. We had an amazing time जहाँ पे हमने प्रभु को बोला कि प्रभु तू ही मेरा सहारा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, but I just want all of us as a church to pray for all those people जो फैमिली प्रॉब्लम से होके गुजर रहे हैं। पति पत्नी में शायद अनबन है, माँ और बच्चों में अनबन है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में अनबन है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। क्यों ना हम अपने मन में उनके लिए प्रार्थना करें। शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, खालीपन है, ये बोले प्रभु से जिस तरीके से प्रभु तू मेरा सहारा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि उस भाई या बहन या उस परिवार का तू सहारा बन। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, आप इतने भले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु that you are almighty God, पूरे ब्रह्मांड के रचने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया, कि जो गंदगी में हम थे, जिस पाप में हम थे, जिस गुलामी में हम थे, हम नरक की ओर जा रहे थे, वो प्राइज आपके बेटे ने उठा लिया। और इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे उन प्रियजनों के लिए, उन परिवारों के लिए जहाँ पे परेशानियाँ हैं। प्रभु आप मेरे सहारा हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वे सभी लोग आपको अपना उद्धारकर्ता जान सके और आपको अपना सहारा बना सके। प्रभु आपकी कलीसिया एक मन होके उन सभी के लिए प्रार्थना कर रही है, नाम बनाम। शायद हमें नाम नहीं पता है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। एंड एट दिस मोमेंट वी यूनाइट आवर वॉइसेस एंड वी प्रे लॉर्ड दैट यू इंटरवीन, लॉर्ड। दैट्स व्हाट वी प्रे। प्रभु आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप हम सभी से बात करें, हमें उत्साहित करें, इस कलीसिया को उत्साहित करें। और हम बस यही चाहते हैं प्रभु कि ये एक सुंदर कलीसिया होने पाए, ये कलीसिया जो है एक सुंदर ब्राइड होने पाए, कि जब आप आए तो आपको ये अच्छी और सुंदर दिखाई दे। प्रभु आप मदद करें कि हम आपसे प्रेम करते रहें, आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने वचन से बात करें और हमें उत्साहित करें, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। प्लीज़ आप जिसके भी फ़ोन्स बज रहे हैं, प्लीज़ आप उसको या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या म्यूट पे कर दीजिए। दैट विल बी ग्रेट। ओके, सो थैंक यू वर्शिप टीम फॉर दिस अमेजिंग टाइम ऑफ वर्शिप एंड गीतों की द्वारा आराधना का जो समय है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु इसी तरीके से आपको बढ़ाते जाए, आपके स्किल्स को, जो गिफ्ट्स हैं उसको और निखारते जाएं।
और एक दिन ऐसा है कि आप अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके, है ना। दैट्स व्हाट वी वांट। सो हम जो है इस समय वचन में बढ़ेंगे और हम जो सीरीज हम चल रही है हमारी एक्ट सीरीज जो है उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। और हमने इतने सारे सर्मन्स देखे हैं, है ना, इतने सारे अध्याय देखे हैं, इतने सारी वचन सुने हैं, सर्मन सुने हैं। एंड आई एम श्योर बाय नाउ मेनी ऑफ अस नोज द होल टाइमलाइन ऑफ एक्ट्स। उप्स, ये तो क्वेश्चन आना नहीं था। अभी तक मुझे लगता है हमने, क्योंकि इतने सारे सर्मन सुन लिए हैं, तो में से बहुतों को शायद एक्ट्स की टाइमलाइन याद हो गई होगी कि एक्ट्स में क्या क्या हुआ है ना। या मैं अगर सवाल इसको थोड़ा और अलग तरह से पूछूं तो यहाँ पे बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो बिना बाइबल खोले प्रेरितों के काम की पुस्तक का अभी तक हमने क्या क्या किया है वो बता सकते हैं? अभी हाथ मत खड़ा करिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, सर्विस के बाद हम बात कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे सर्मन सुने हैं, हर सर्मन में जितने भी प्रचारक आते हैं वो रिकैप जरूर करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। आई एम श्योर हम सबको याद हो गया होगा। और इट्स अ सर्मन सीरीज। और हम लोग सर्मन सीरीज क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन सर्मन सीरीज के द्वारा जो है कलीसिया मजबूत होती है। डू यू बिलीव दिस और नॉट? ना, हम जो है एक क्रम अनुसार एक पुस्तक लेते हैं बाइबल की और हम उस पर मनन करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है इस पुस्तक के द्वारा। हम उस पुस्तक के अंदर अलग अलग जो थीम्स हैं उस पे मेडिटेट करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हमने वचन पढ़ा है या ये जो पुस्तक हमने पढ़ी है मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे ऑक्यूपेशन में बेसिकली, और साथ ही कलीसिया के अंदर ये सारी चीजें कैसे लागू होती हैं, ये सारी चीजें जो है हम सर्मन सीरीज से देखते हैं, है ना। आप शायद सोच रहे हो कि क्यों पिछले साल हम लोगों ने मार्क पे सर्मन सीरीज करी थी और ये पूरा साल हम सिर्फ एक ही बुक पे बिता रहे हैं। अरे बाइबल में तो 66 बुक हैं, बाकी से क्यों नहीं लेते हैं? See, the whole idea is, that's what I was saying, the whole idea of sermon series is that it keeps the church healthy. जो सर्मन सीरीज होती है, जो प्रचार श्रृंखला होती है, वो कलीसिया को हेल्दी रखती है। क्यों हेल्दी रखती है मैंने इसलिए बता दिया अभी। अब जब बात आती है इस फ्रेज की ना, जो आज का थीम भी है हेल्दी चर्च, आप में से कितने लोगों ने ये सुना है, ये टर्म सुनी है हेल्दी चर्च, या दूसरे शब्दों में बोलूं अ वाइब्रेंट चर्च? आप में से कितने लोगों ने ये टर्म सुना है? वाइब्रेंट चर्च है ये। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर सत्संग जो है इज कॉल्ड अ वाइब्रेंट चर्च। सत्संग को, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये सच है ना। कलीसिया को जब हम लोग सुनते हैं या इंस्टाग्राम पे लोग जो फॉलो करते हैं, फेसबुक पे जो लोग फॉलो करते हैं, 9 PM प्रेयर में जो हमारे बाकी जगहों से लोग जुड़ते हैं, वो सब कहते हैं सत्संग इज अ वाइब्रेंट चर्च। या दूसरे शब्दों में बोलूं, 12 बजे संडे को अगर कुछ है तो दिल्ली में पता है कि सत्संग गोल मार्केट में हो रहा है। प्रेज गॉड ना, इजंट दैट अमेजिंग? या ना, ये वाइब्रेंट चर्च जैसी टर्म जो है क्रिश्चियन सर्कल में बहुत ज्यादा सुनाई देती है ना। अगर फिर से बोलूं तो क्रिश्चियन सर्कल के अंदर ये वाइब्रेंट चर्च या ग्रोइंग चर्च या हेल्दी चर्च के बहुत सारे परिमाण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 लोग आते हैं कलीसिया में तो वो एक हेल्दी चर्च है। सुना है आपने ये? या फिर अगर इस कलीसिया में हीलिंग्स होती हैं बहुत सारी तो ये हेल्दी चर्च है। या फिर अगर इस कलीसिया में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कैंप्स भी जा रहे हैं, फैमिली कैंप भी जा रहे हैं, मेंस फेलोशिप भी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग बोलते हैं ये बड़ा हेल्दी चर्च है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस कलीसिया का बजट करोड़ में है तो ये बड़ा हेल्दी चर्च है, लोग बहुत अच्छे से देते हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आल्सो रिटन कि हेल्दी चर्च क्या होता है। लेकिन अब मैं आपके सामने ये रखता हूं, ये तो सारी मैंने बोल दिया, लोग बोलते हैं, बट व्हाट इज हेल्दी चर्च? आज जिस थीम पे हम बात कर रहे हैं वो हेल्दी चर्च, लेकिन आपके लिए आप सोच सकते हैं व्हाट इज हेल्दी चर्च? क्या यही सारी चीजें? 1000 लोग आने चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए ना, करोड़ में बजट होना चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। व्हाट इज अ हेल्दी चर्च फॉर यू? आपके लिए
एक स्वस्थ कलीसिया का मतलब क्या होता है, आप सोच सकते हैं। और आज जो है हम इसी एक थीम के ऊपर जो है मैं प्रचार करूंगा, इसी एक थीम के ऊपर कि व्हाट इज हेल्दी चर्च। और आज जो है जिस अध्याय को हम मनन करेंगे, जिस अध्याय को हम देखेंगे, उसके अंदर जो है हम 4 प्रमुख बातें देखेंगे या 4 पॉइंट्स हम देखेंगे जो कि हमें बताता है कि ये 4 चीजें जो हैं बताती हैं कि इट्स अ हेल्दी चर्च। ठीक है, हम 4 प्रमुख चीजें देखेंगे दैट टॉक्स अबाउट ऑफ अ हेल्दी चर्च। एक स्वस्थ कलीसिया के बारे में जो है हम 4 बातें देखेंगे वचन से। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, उसकी 19 से लेके 30 आयत तक को जो है हम लोग देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 19 to 30 को हम इस समय जो है देखेंगे। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और 19 से लेके 30 आयत को हम इस समय देखेंगे। जैसे मैं कह रहा था, हम में से जो लोग रेगुलरली सत्संग अटेंड करते हैं, हम में से जो लोग रेगुलरली यहाँ पे पाए जाते हैं, एवरी संडे पाए जाते हैं, उन सबको पता है कि अभी तक हम लोगों ने प्रेरितों के काम में क्या क्या देखा है ना। लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, उनके लिए तो आई वुड से वेलकम। हाँ, लेकिन जो पहली बार आया है, आपके लिए भी आई एम सो ग्लैड कि आप आए हैं ना। और इसलिए आपके लिए मैं जस्ट जल्दी से रिकैप कर देता हूं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमने क्या क्या देखा है। 1 से 11 अध्याय के बीच में जो है हमने 3 प्रमुख चीजें देखी हैं प्रेरितों के काम में, कि कैसे कलीसिया का जन्म हुआ। फिर हमने देखा कि कलीसिया में क्या क्या चुनौतियां आई, उसके बारे में हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो कैसे एक्सपैंड हुआ। ये सारी चीजों को हमने 1 से लेके 11 अध्यायों में 11 चैप्टर्स तक हम लोगों ने देख लिया। और आज जो है हम इसी के ऊपर देखेंगे कि कलीसिया जो है अब आगे बढ़ रही है। सिर्फ यरूशलेम तक ही नहीं टिकी हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ती जा रही है। और अब जो है एक जेंटाइल या गैर यहूदी क्षेत्र में कलीसिया स्थापित हुई है। तो आपने आई होप निकाल लिया है प्रेरितों के काम 11वां अध्याय, हम 19 से लेकर 30 आयत तक को जो है इस समय देखेंगे। 19 और 20 आयत इस प्रकार लिखते हैं, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिकी और साइप्रस और अंताकिया के में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं लूका जो है हमें 8वें अध्याय के ऊपर वापस ले जाता है ना, 8th चैप्टर के अंदर ले जाता है और वहां से फिर से आगे अब कंटिन्यू होता है। 8वें चैप्टर में क्या देखा था हमने देखा था स्तिफनुस के मार्टिडियम को देखा था, हमने स्तिफनुस की शहीदी को देखा था, और हमने देखा था कि किस तरीके से सताव शुरू हुआ। आई होप हमें याद है ना, याद है? आमेन। बहुत कन्विक्शन नहीं आ रहा। आमेन। आमेन का मतलब होता है ऐसा ही हो। तो अगर याद नहीं आ रहा तो पवित्र आत्मा याद करा दे। सो दैट्स द थिंग। हम लोगों ने देखा था 8वें अध्याय में कि स्तिफनुस के मार्टिरियम को देखा था और किस तरीके से परसिक्यूशन शुरू हुआ। और अब हम यहां पे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि जो चेले तितर बितर हो गए थे परसिक्यूशन की वजह से, उनमें से एक ग्रुप जो है वो अब कहां पहुंचा है? कहां पे लिखा है? साइप्रस नहीं पहुंचा है, फिनिकी भी नहीं पहुंचा है, हाँ अंताकिया पहुंचा है, हाँ एंटियोक पहुंचा है ना। जो परसिक्यूशन के वजह से लोग तितर बितर हो गए थे, वो अब चलते चलते उनमें से एक ग्रुप साइप्रस और फिनिकी होते हुए अंताकिया पहुंचता है। अंताकिया वर्ड जो है अब आप आगे बहुत सुनेंगे, है ना, बहुत ज्यादा सुनेंगे। इनफैक्ट आगे काफी ज्यादा बात जो है अंताकिया के बारे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो अंताकिया ही वो जगह है जो पौलुस का हेडक्वार्टर्स बना है। हाँ, पौलुस जो है बार बार अपनी मिशनरी यात्रा से होते हुए अंताकिया में आता है और वहां से अलग अलग जगह चला जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं, वचन हमारे सामने रखता है कि स्तिफनुस की मौत के बाद जो है चेले तितर बितर हो गए और अंताकिया पहुंचे। हाँ, और उसके बाद आगे वचन लिखता है, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को क्या लिखा है?
वचन ना सुनाते थे, परंतु उनमें से कुछ, क्या लिखा है, साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाते थे। कैन यू नोटिस समथिंग? अ चर्च इज गेटिंग प्लांटेड, इजंट इट? यही लिखा है ना वचन में, हाँ, अ चर्च इज गेटिंग प्लांटेड। ये जो साइप्रस वासी हैं, जो कुरेनी हैं, इन्होंने अंताकिया में आके एक कलीसिया की शुरुआत हो रही है यहां पे। हाँ, एक कलीसिया की शुरुआत हो रही है। और ये कौन लोग हैं? साइप्रस वासी और कुरेनी कौन है? वचन में लिखता है उनमें से, ना, उनमें से का मतलब ये है, ये कुरेनी वासी और साइप्रस वासी वही लोग हैं जो सताव के कारण भाग गए थे। हाँ, सताव के कारण भाग गए थे और अंताकिया में आ गए हैं। और अगर एक शब्द में बोलूं, ये सारे चेले हैं, इजंट इट? हाँ, ये सारे चेले ही है ना, ये सारे चेले ही हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज द डिसाइपल्स आर प्लांटिंग अ चर्च। ये नोटिस करने वाली चीज है यहां पे, द डिसाइपल्स आर प्लांटिंग द चर्च। अपोस्टल्स नहीं लिखा है वहां पे, हाँ, प्रेरित नहीं लिखा है ना, प्रेरित नहीं लिखा है वहां पे, ये चेले हैं। हाँ, चेले हैं जो कि आके अंताकिया में कलीसिया को स्थापित कर रहे हैं। जब आप कलीसिया स्थापना के बारे में जब सोचते हैं या चर्च प्लांटिंग के बारे में सोचते हैं, तो कलीसिया जो है, चर्च कैन बी स्टार्टेड इन डिफरेंट वेज। कलीसिया जो है अलग अलग तरीके से शुरू होती हैं। जैसे अगर आप वचन में पढ़ें, पौलुस जब अपनी मिशनरी यात्रा में था तो वो अलग अलग जगह पे कलीसियाएं स्थापित करने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कलीसिया का कोई व्यक्ति एक दूसरे क्षेत्र में चला जाता है जहां पे कलीसिया नहीं है और वहां पे कलीसिया प्लांट होता है ना। कभी आपने सुना है ये चीज? इनफैक्ट ये दुख की बात है, आज के समय में बहुत सारी कलीसियाएं प्लांट तब होती हैं जब कलीसिया में विभाजन होता है। एंड दैट्स सैड, राइट? कि हाँ, बहुत अच्छा है, पौलुस जो है मिशनरी यात्रा करके कलीसिया स्थापित कर रहा है। कभी कभी कलीसिया में एक व्यक्ति को प्रभु प्रॉम्प्ट करता है कि तुम जाके कलीसिया स्थापित करो, वहां पे कलीसिया नहीं है। लेकिन आज के समय में आप देखिए आसपास बहुत सारी कलीसियां इसलिए स्थापित होती हैं क्योंकि कलीसिया के अंदर विभाजन आ जाता है और एक ग्रुप डिसाइड करते हैं नहीं, इस कलीसिया के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी कलीसिया शुरू करेंगे। एंड दैट्स वेरी सैड। लेकिन अगर आपने इस अध्याय में ध्यान से नोटिस किया है, चर्चेस स्टार्ट बेस्ट व्हेन क्रिश्चियन स्वॉर्म्स। हिंदी में कहता है चर्चों की शुरुआत सबसे अच्छी तब होती है मसीह झुंड में कलीसिया शुरू करने जाते हैं। जब मसीही झुंड में कलीसिया शुरू करने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारी ग्रेटर नोएडा की कलीसिया इसी तरीके से शुरू हुई है ना। कुछ परिवारों ने पास्टर मानव के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि हम ग्रेटर नोएडा जाएंगे, और जब वो वहां पे गए तो वहां पे एक कलीसिया शुरू हो गई। एंड यहाँ पे वही लिखता है, और इस अध्याय में भी हम देखते हैं कि जब एक बड़ा झुंड जाता है एक जगह पे, उस तरीके से कलीसिया जब शुरू होती है तो बहुत मजबूत कलीसिया होती है। और मेरे को ध्यान से सुनिए इस चीज को जो मैं अगली बार अभी कहने वाला हूं। What is often needed for more churches are not just more preachers but more families willing to be the nucleus of a new work। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, यहां पे लिखता है, अधिक चर्चों के लिए अक्सर केवल अधिक प्रचारकों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि नए कार्य का केंद्र बनने के इच्छुक अधिक परिवारों की आवश्यकता होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे? हाँ, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अधिक चर्चों के लिए अक्सर केवल अधिक प्रचारकों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि नए कार्य, नई शुरुआत के लिए इच्छुक अधिक परिवारों की जरूरत होती है कि वो जाएं और कलीसिया स्थापित करें। अंताकिया में भी यही हो रहा है ना। यरूशलेम से एक बड़ा झुंड निकला है, अलग अलग जगह पे स्थापना हो रही है, और अंताकिया में भी एक झुंड आता है और वो अंताकिया में जाके चर्च प्लांट करता है। आपके सामने ये सवाल मैं रखता हूं, हाउ मेनी फैमिलीज एंड सिंगल्स आर देयर इन सत्संग that pray for more churches to be planted? आप में से कितने लोग हैं जो रोज पारिवारिक प्रार्थना में, रोज इंडिविजुअली
ये प्रार्थना करते हैं कि और कलीसियां स्थापित हो। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं? और इसलिए हमारे सामने एक हेल्दी चर्च की परिभाषा आती है। अ हेल्दी चर्च इज द वन वेयर फैमिलीज हैव द विजन ऑफ चर्च प्लांटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। एक स्वस्थ चर्च वो है, नेक्स्ट प्लीज, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ चर्च वो है जहां परिवारों के पास चर्च रोपण और गुणा का दृष्टिकोण होता है। आप में से कितने लोग के अंदर ये है कि आप चर्चेस को मल्टीप्लाई होता हुआ देखना चाहते हैं? परिवारों से मैं पूछ रहा हूं और इंडिविजुअल से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये परिभाषा है हेल्दी चर्च की, एक स्वस्थ कलीसिया की। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक कुछ समय पहले जो है मैं डीबीएफ के एक सीनियर पास्टर के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहे थे हम लोग चर्च प्लांटिंग के ऊपर बात कर रहे थे। और उन्होंने मुझे जो है एक बड़ी अच्छी चीज, बड़ी सुंदर चीज बोली। उन्होंने बोला कि हर्षित, प्लांटिंग अ चर्च इज ऑलवेज अ प्रोसेस। कलीसिया की जो प्लांट करना है, कलीसिया की शुरुआत करना जो है, एक क्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। इट इज लाइक प्रेगनेंसी ना, ये एक प्रेगनेंसी की तरह है। हमारे बीच में भाई डेनिस है जिनको प्रभु ने एक बेबी का दान दिया है, एंड ये समझ पाएंगे, और आप में से जितने लोग माता पिता हैं ये समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। कलीसिया प्लांट करना जो है एक प्रेगनेंसी की तरह होती है। जिस तरीके से मां एक बच्चे को कंसीव करती है, उसी तरीके से कलीसिया जो है उस चर्च प्लांट को पहले अपने अंदर समझ के कंसीव करती है कि अब एक कलीसिया चर्च प्लांट करेगी। और जब 9 महीने तक जिस तरीके से मां उस बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरीके से कलीसिया भी जो है एक साथ मिलकर रोज संडे को प्रार्थना करती है कि प्रभु हम चर्च प्लांट करना चाहते हैं, कैसे करें, आप इस आइडिया को संभाल के रखें। और जब समय पूरा हो जाता है तो जिस तरीके से मां एक बच्चे को पैदा करती है, उसी तरीके से कलीसिया जो है एक चर्च प्लांट को कर देती है ना। तो चर्च प्लांट सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है, ये कलीसिया के द्वारा एक तरीके से एक नया बच्चा पैदा करना होता है। और यहां पे जो है पहली चीज हम देखते हैं कि एक हेल्दी चर्च, एक स्वस्थ कलीसिया वो होती है जो ये चाहती है कि और कलीसियाएं स्थापित हो। यहां से हम यही देखते हैं कि जब वो डर के मारे भाग गए हैं, वो रह सकते थे अपनी जगह पे, है ना। ये जो लोग हैं जो परसिक्यूशन की वजह से भाग गए हैं, अंताकिया में आ गए, इनके पास चॉइस था कि बैठे रह सकते थे, लेकिन दे वांटेड टू प्लांट अ चर्च। और यहां पे हमें पहली चीज पता चलती है, अ हेल्दी चर्च इज द वन दैट सीक्स हेल्दी मल्टीप्लिकेशन। एक स्वस्थ चर्च वो है जो स्वस्थ गुणा चाहता है। आप सब एक कलीसिया हैं, आप सब एक कलीसिया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये कलीसिया मल्टीप्लाई हो? आप में से कितने लोग, हाथ मत खड़ा करिएगा, क्योंकि अब आगे जो पॉइंट आएगा वो आपके हाथ को शायद नीचे भी कर सकता है लेकिन आप में से कितने लोग सच में ये चाहते हैं कि कलीसिया मल्टीप्लाई हो? और हेल्दी चर्च वही चर्च है, हेल्दी कलीसिया वही कलीसिया है जो हर समय इस ताक में रहती है, ये प्रार्थना करती रहती है कि प्रभु हमें टिके नहीं रहना है, वी वांट टू मल्टीप्लाई, वी वांट टू मल्टीप्लाई। और यहाँ पे इस अंताकिया की कलीसिया से हम यही सीखते हैं कि ये चर्च प्लांट तभी हुआ जब लोग गए, इन्होंने जो है ऐसे ही नहीं लेकिन थॉटफुली वो कलीसिया को स्थापित किया। और इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा एज अ चर्च, एंड आई एम सेइंग फ्रॉम द लीडरशिप ऑल्सो, कलीसिया की लीडरशिप की तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं आपको कि आज से प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु इस कलीसिया के थ्रू एक और नया चर्च शुरू हो। ग्रेटर नोएडा शुरू किया प्रभु ने, लेकिन आप प्रार्थना करना शुरू करें। मतलब ये कंसीव मैं कर रहा हूं, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं अब, कि आप जब अपने पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, जब आप इंडिविजुअल प्रार्थना करते हैं, एक पॉइंट रखें कि प्रभु अब सत्संग से एक और चर्च प्लांट हो। आमीन। आप ही बोल दीजिए मैं क्या बोलने वाला हूं बोल दो कोई, कन्विक्शन के साथ ही कह रहे हैं। आई वांट इट, आवर लीडरशिप, वी प्रे अबाउट इट, वी हैव स्टार्टेड प्रेइंग। लेकिन कितना सुंदर होगा ना
कि जब आप अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होता हुआ देखेंगे। Isn't that amazing? तो ये मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 21वीं आयत में जब हम आते हैं, 21वीं आयत में जब हम आते हैं तो यहां पे वचन लिखता है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। Now this is a very important verse। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, क्योंकि यहां पे लिखता है बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे ना। और इसको जब हम सोचते हैं, बहुत सारी कलीसियों में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना। मेनी चर्चेस हैव मेनी मेंबर्स हु से आई एम अ क्रिश्चियन, है ना। हमारी कलीसिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, है ना। वो कलीसिया में रेगुलरली आएंगे, ठीक है। वो कलीसिया के विभिन्न एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे ना। यूथ जब फंड रेजिंग करता है तो वो इसमें शामिल होंगे ना। प्रेयर में भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे, एक्टिविटीज में रहेंगे। लोगों को जाके बताएंगे कि हम मसीह हैं, है ना। नेबर्स को बताएंगे कि हम मसीह हैं। लेकिन समटाइम्स, मेरे को ध्यान से सुनिएगा, समटाइम्स दे लैक जेन्युइन रिपेंटेंस। जो बदलाव होना चाहिए जीवन में ना, जो बदलाव होना चाहिए, जो पश्चाताप करने के बाद नई सृष्टि बनना चाहिए, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। और यहां पे हम अंताकिया की कलीसिया में ये देखते हैं कि जब इन लोगों ने वचन का प्रचार किया तो दे ट्रूली रिपेंटेड, उन्होंने जो है सच्चाई से पश्चाताप किया। और बड़ा ही सुंदर तरीके से कहता है दे टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड, है ना। वो परमेश्वर की ओर मुड़ गए, परमेश्वर की ओर फिर गए। इसका मतलब जो वो पाप कर रहे थे, वो पाप को छोड़ के वो परमेश्वर की ओर मुड़ गए, मुड़ गए। और यहां पे जो है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 बड़ा सुंदर कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, एक्टिविटीज में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, लेकिन जेन्युइन पश्चाताप नहीं है जीवन में, जेन्युइन बदलाव नहीं है, नई सृष्टि नहीं बने हैं। कहते तो हैं मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन जेन्युइन नई सृष्टि नहीं बने हैं। और इसलिए बाइबल ही उनके बारे में जो है बड़ी गंभीर आयत हमारे सामने आती है, जो कि मत्ती 7:21 से लेके 23 में है। एंड दैट्स एक्चुअली, जब मैं भी पढ़ रहा हूं तो मैं भी बहुत, मतलब फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी सीरियस। कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं करे? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और इसलिए हमारे सामने जो है एक सच्चाई आती है, स्पिरिचुअल ट्रूथ आता है कि मोर देन डूइंग फॉर द लॉर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ न्यू क्रिएशन बिफोर द लॉर्ड। Now, more than doing for the Lord, it's there on the screen. More than doing for the Lord, it is important to be a new creation before the Lord. ना हिंदी में कहता है प्रभु के लिए कार्य करने से अधिक प्रभु के समक्ष एक नई रचना बनना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपके सामने मैं सवाल रखता हूं, क्या आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं? क्या जो पश्चाताप आपने किया है, जो हम रोज पश्चाताप करते भी हैं, क्या एक बदलाव वाला जीवन हम जी रहे हैं? एक चर्च जहां मंडली नए सिरे से जीवन जीती है, वो एक मजबूत चर्च होता है। Do you believe this or not? A church where the congregation lives a renewed life is a strong church. Do you believe this? क्या आप ये मानते हैं? जिस कलीसिया में लोग नया जीवन जी रहे हैं, नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, एक बदला हुआ जीवन जी रहे हैं, तो वो एक मजबूत कलीसिया होती है। आप में से कितने लोग यहां पे कह सकते हैं आई हैव बिकम अ न्यू क्रिएशन? आप में से कितने लोग कहते हैं कि आई हैव बिकम अ न्यू क्रिएशन?
और मैं सेम वही जो बेबी वाला एग्जाम्पल था मैं यहाँ पे भी लेके आना चाहता हूँ कि इफ अ स्ट्रॉन्ग किड इज काउंटेड एज अ हेल्दी किड, अगर एक बच्चा जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे हमारी फैमिली जोधपुर में एक छोटा सा बच्चा क्यूट सा है लेकिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक सोफा को आके वैसे उठा देता है ना, उसको हम हल्क बोलते हैं अपने परिवार में। एंड आप देखेंगे तो यूल से यार बड़ा हेल्दी किड है, इजंट इट? सेम चीज अगर हम कलीसिया में लागू करें, a strong church is automatically counted as a healthy church. Yes? और इसलिए हमारे सामने जो दूसरी बात आती है वो ये है, a healthy church is a strong church. एक स्वस्थ चर्च एक मजबूत चर्च होता है, यानी उस कलीसिया में हर एक मेंबर, कलीसिया का हर एक सदस्य जो है एक रिन्यूड लाइफ जी रहा है। कलीसिया का हर एक सदस्य सिर्फ यूथ नहीं, सिर्फ संडे स्कूल नहीं, लेकिन मैरिज, फैमिली, यूथ, किड्स, चिल्ड्रन, लेडीज, एवरी सिंगल पर्सन, इवन मेन ऑल्सो, दे आर लिविंग अ रिन्यूड लाइफ। वो कलीसिया मजबूत कलीसिया कहलाती है। वो कलीसिया मजबूत कहलाती है कि मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूं, मैं नया बन चुका हूं। और सवाल यही है, आप जब इस कलीसिया में आते हैं, क्या आप नई सृष्टि हैं? क्या आप एक बदलाव जीवन जी रहे हैं, या पुरानी जो गंदगी थी वो अभी तक भी चल रही है? So yeah, a healthy church is a strong church. आगे बढ़ते हैं, 26 से लेके 20 से लेके 26वीं आयत तक प्लीज कोई पढ़ दीजिए। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया, और जब वह उनसे मिला तो उसे अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह बनाए। इंटरेस्टिंग ना, लूका जो लिखता है 20 से लेके 26वीं आयत के अंदर, वो बड़ी डायरेक्टली कहता है कि नाउ द चर्च हैज स्टार्टेड ग्रोइंग। कलीसिया जो है अब बढ़ रही है और ज्यादा लोग जो हैं वो कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं, कलीसिया में शामिल होते जा रहे हैं। और यहां पे जो है हमारे सामने तीसरा पॉइंट आता है, अ हेल्दी चर्च। कौन सा होता है? अ हेल्दी चर्च इज अ ग्रोइंग चर्च। पहला चीज था, हेल्दी चर्च वो है जो मल्टीप्लाई करना चाहता है ना। हेल्दी चर्च वो है जो मजबूत है ना, रिन्यूड पीपल हैं, नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं। और तीसरा हम देखते हैं, एक मजबूत चर्च, एक स्वस्थ चर्च वो है जो बढ़ता है, दैट इज ग्रोइंग। ग्रो करना चाहता ही नहीं सिर्फ, लेकिन जो ग्रो हो रहा है। हाँ, अब जब इस बात में आते हैं ग्रोइंग चर्च क्या होता है, बहुत सारी किताबें हैं, लिटरली बहुत, जिनको किताबें पढ़ना पसंद है उनके लिए तो ये ट्रेजर है। बहुत सारी किताबें हैं जो लिखती हैं, बहुत सारे जो लोग जिनके हजारों का कांग्रेगेशन है वो बताते हैं कि ग्रोइंग चर्च कौन सा होता है ना। जो कलीसिया वचन में मजबूत हैं वो बताते हैं लोग कि ग्रोइंग चर्च क्या होता है। लेकिन हमारे लिए, सत्संग के लिए, दिस इज द आंसर की। यहां पे जो है, जो अभी हमने वचन पढ़ा उसमें हम जो है देखते हैं कि ग्रोइंग चर्च कौन सा चर्च होता है ना। 3 चीजें आती हैं हमारे सामने ग्रोइंग चर्च के बारे में। नोटिस करिए मेरे साथ, कहता है प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें वे लोग सुनाने लगे। ये लिखा है ना, प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें वो सुनाने लगे। इसका मतलब ये है, आज के समय में जब हम देखते हैं ना, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत प्रचार होते हैं, YouTube पे बहुत सारे प्रचार हैं, लेकिन सब प्रचार में सुसमाचार नहीं पाया जाता। हैव यू नोटिस दैट? आपने नोटिस किया है?
बहुत प्रचार मिलेंगे आपको, आप लिटरली घर पे पूरा दिन प्रचार सुन सकते हैं, लेकिन सब प्रचार में सुसमाचार नहीं होता। इसका मतलब यह है, कुछ प्रचारक सिर्फ मिरेकल्स की बात करेंगे, कुछ प्रचारक सिर्फ आपको बीज बोने के लिए बोलेंगे और आपको एक पेड़ वापस मिल जाएगा। कुछ प्रचार जो है आपको सिर्फ यह बताएंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है कलीसिया में, और ऐसे प्रचारकों का रिजल्ट क्या होता है, वो आपको अंधकार से बाहर नहीं निकालते हैं, वो आपको और दबाते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे अब इनको मुझे सीड देना है तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, मुझे ये इसके पास जाना है। लेकिन बड़ा अच्छा हम देखते हैं यहाँ पे कि वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं, आप जब लोगों को बताते हैं, अगर आपके बताने में यीशु मसीह नहीं है तो वो खाली प्रचार है। और हमारी ये जिम्मेदारी है, कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्या बताएं? क्या बताना है यीशु मसीह के बारे में? कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, यहां पे उसने मेरे लिए अपनी जान दी, और सिर्फ वो मरा नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो कि ये बताता है कि वो मेरा उद्धार करता है और मेरा प्रभु है। आपने बताया कभी ऐसा? A growing church preaches Jesus. एक बढ़ती हुई कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताती है, ना कि सिर्फ मिरेकल्स के बारे में। हाँ, वो अच्छी बात है, ठीक है, गुड, दैट्स ग्रेट। यहां पे भी होते हैं मिरेकल्स, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, विल गेट मोर लाइक्स। यहां पे भी होते हैं, बट द पॉइंट इज अ ग्रोइंग चर्च प्रीचेस जीसस। आमेन। थैंक यू यूथ, बड़े लोग। अ ग्रोइंग चर्च प्रीचेस जीसस। थैंक यू। आगे वाले पीछे, अब मुझे 3 बार कन्विक्शन बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं आगे, देन दे सी अनदर थिंग, है ना। इसके बाद वो आगे चीज देखते हैं, प्रभु का हाथ उन पर था। देखिए ये सारी चीजें जो है ट्रेजर है। अगर आप पेन या पेंसिल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि एक ग्रोइंग चर्च वो होता है जहां पे यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। जिस कलीसिया में यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा है वो मजबूत कलीसिया नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, प्रभु का हाथ उन पर था। अंताकिया की जो कलीसिया है उस पे प्रभु का हाथ था। बाइबल हमारे सामने रखती है ये चीज, और इसका मतलब ये है परमेश्वर की सहायता के बिना हम कभी भी सही प्रकार का विकास नहीं कर सकते। हम में से सिर्फ कलीसिया की बात नहीं हो रही। आप अपने जीवन में अगर बढ़ना चाहते हैं, आप अपने परिवार में अगर बढ़ना चाहते हैं, अपने ऑफिसेज में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सामने यहां वचन आता है, परमेश्वर की सहायता से ही हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर की सहायता के बिना हम नहीं बढ़ सकते। कुलुसियों 4:3 कहता है, और इसके साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कह दूं। पौलुस खुद कहता है कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए, क्या लिखा है, द्वार खोल दे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है अभी यूथ कैंप का है हमारे पास, है ना। हम लोग बहुत प्रार्थना करके गए कि प्रभु आप द्वार खोलें हमारे लिए, कि हम जब प्रचार करते हैं तो लोग जो है कैंपस प्रभु आपको ग्रहण करें, है ना। हम इस एंटिसिपेशन से गए थे कि डे 1 से बहुत मजा आएगा, लोग करेंगे, है ना। वी वर प्रेइंग, वी वर एक्सपेक्टिंग, बट यू नो व्हाट हुआ? प्रेज गॉड, 12 लोगों ने प्रभु को यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा। प्रेज गॉड। But that happened when God opened the door. ये तब हुआ जब प्रभु ने वो दरवाजा खोला कि वो वचन को ग्रहण कर सके। और यहां पे भी हम वही देखते हैं, a growing church depends on the power of God. एक बढ़ती हुई कलीसिया जो है परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर करती है। और सिर्फ कलीसिया को लेके नहीं, बढ़ती हुई कलीसिया के लोग भी, कलीसिया के हर एक सदस्य भी जो है परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर करता है कि प्रभु तू वो दरवाजा खोल,
तू वो जॉब का दरवाजा खोल, तू वो चंगाई का दरवाजा खोल ना, मैं इस व्यक्ति से तेरे बारे में बताने जा रहा हूं, तू वो दरवाजा खोल। सो ये चीज हमने देखी। कलीसिया जो है, बढ़ती हुई कलीसिया वो है जहां वचन का प्रचार होता है, सुसमाचार बांटा जाता है, परमेश्वर पे निर्भर होती है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं 23वीं आयत के अंदर कहती है वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। किसके बारे में बात हो रही है? ये बरनबास के बारे में बात हो रही है। हाँ, कि जब यरूशलेम की कलीसिया ने देखा कि अंताकिया में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो वहां से उन लोगों ने बरनबास को भेजा कि तुम जाओ और वहां पे जाके प्रचार करो। और जब बरनबास आता है तो लोगों को वो उत्साहित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह से जो है लिपटे रहो, लिपटे रहो। अब एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। हमने बरनबास के बारे में देखा था चैप्टर 6 के अंदर। कौन है बरनबास? कौन था बरनबास? बरनबास के बारे में जब हम देखते हैं तो वे कलीसिया का सदस्य था, इजंट इट, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि तुम जाके लोगों को खाना खिलाओ। बस यही था वो। लेकिन 11वें अध्याय में आके वो खाना खिलाने वाला बरनबास क्या बना? क्या बना? He became a missionary, isn't it? Can you notice that? इसका मतलब ये है, और ये मेरे को तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक चर्च ना केवल मंडलियों का एक संग्रह है, बल्कि मिशनरी बनने वाली मंडलियों का एक संग्रह है। इंग्लिश में बोलूं, अ चर्च इज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ कॉन्ग्रेगेंट्स बट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्ग्रेगेंट्स बिकमिंग मिशनरीज। इसका मतलब ये है, आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ कलीसिया का सदस्य हूं, तो आप अधूरा सोचते हैं। आप यहां पे हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है इज अ मिशनरी, इज अ मिशनरी। मेरे पीछे बोलिए, आई एम अ मिशनरी। ऊपर से, आई एम अ मिशनरी। या इसको थोड़ा सिंक करिए अपने अंदर, इसको समझिए। अभी तक हम शायद इस तरीके से जी रहे थे कि हाँ, संडे टू संडे चर्च जाएंगे, 9 PM प्रेयर में आ जाएंगे, होम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, यूथ में आ जाएंगे, बस हो गया। लेकिन वचन हमारे सामने रखता है, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग ऊपर हैं, यू आर नॉट ओनली अ कॉन्ग्रीगेंट। आप एक मंडली के सदस्य नहीं हैं। आप यहां जितने भी बैठे हैं, आप एक मिशनरी हैं जो यहां बैठे हैं। यानी बच्चे से लेके बड़े तक। मैं बुढ़े बोल रहा था, लेकिन बड़े बोल दिया मैंने। आप जो हैं मिशनरी हैं। सोचिए इस चीज को। सो अ ग्रोइंग चर्च डेवलप्स मिशनरी। एक बढ़ती हुई कलीसिया जो है मिशनरीज को तैयार करती है। एंड माय प्रेयर इज कि ये कलीसिया सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित रहे। इस कलीसिया से पास्टर्स निकले, इस कलीसिया से मिशनरीज निकले, इस कलीसिया से वो लोग निकले जो दूसरे क्षेत्रों में जाके कलीसिया स्थापित करें। आमेन, आमेन। सो अ ग्रोइंग चर्च प्रीचेस जीसस, प्रेज फॉर गॉड्स पावर एंड डेवलप्स मिशनरीज। तो यहां पे हम तीसरी चीज आती है हमारे सामने। क्या, कौन सा हेल्दी चर्च? अ हेल्दी चर्च इज अ ग्रोइंग चर्च। एक स्वस्थ कलीसिया वो है जो बढ़ रही है, जहां पे निरंतर सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जहां पे परमेश्वर के कार्य देखे जाते हैं, और साथ ही जहां से मिशनरीज निकलते हैं। वो एक बढ़ती हुई कलीसिया है, वो एक बढ़ती हुई कलीसिया है। आखिरी आते हैं हम लोग 27 से लेकर 30 आयत के अंदर। यहां पे लिखता है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। सो यहां पे जो है एक प्रॉफिट की एंट्री होती है। प्रॉफिट का नाम क्या है? अगबुस, है ना। और अगर जब आप आगे पढ़ेंगे, अगबुस जो है पौलुस की जो मिनिस्ट्री है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सो वो आता है और एक भविष्यवाणी करता है कि पूरे संसार में अकाल पड़ेगा। और वो एक्चुअली में अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे
तो AD 45-46 के आसपास वो अकाल सच में पड़ा था, पूरे संसार में वो क्राइसिस पड़ा, और अंताकिया की कलीसिया और पूरी कलीसिया उस अकाल में थी। आई होप यू रिमेंबर, हम भी एक क्राइसिस से होके निकले थे, इजंट इट? 2020, 19, 21, 22 ना, 20, 21, 22 क्या था वो? कोई याद नहीं करना चाहता वो चीज ना। कोविड से होके निकले थे हम, एंड पूरे संसार की कलीसियां थी उसके अंदर वो भी थी। दे वर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट क्राइसिस। और यहां पे वचन बड़ा डायरेक्टली और बड़ा सुंदर लिखता है, तब चेलों ने क्या लिखा? निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। नाउ नोटिस दिस, ये अंताकिया की कलीसिया है, ये एंटियोक की कलीसिया है जिसने ये डिसीजन लिया कि वो सपोर्ट भेजेगी। और ये कलीसिया बड़ी नहीं हुई है, ये अभी भी बच्ची कलीसिया है, अभी स्थापित हुई है ये, हाँ जस्ट अभी स्थापित हुई है। एंड नाउ दे आर सेइंग कि जो यहूदिया में हमारे भाई लोग हैं, हम उनको सपोर्ट भेजेंगे। और नोटिस करिए, कहता है they will send everyone gave according to their ability। ऐसा नहीं कि भर भर के सबने दिया, जितना जिसकी, क्या लिखा है वहां उसमें? अपनी अपनी पूंजी के अनुसार दिया। जो मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ा गंभीर है। दूसरा कुरिन्थियों 8:12 से 15 जो है हमारे सामने एक चीज रखता है। यहां पे लिखता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना निकला, जिसने थोड़ा बटोरा उसको कुछ कम ना निकला। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। परमेश्वर कलीसियाओं से ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में दान देना एक डिसिप्लिन बने। कलीसियाओं में दान देना जो है एक डिसिप्लिन बने। गॉड डिजायर्स अस टू बी जेनरस। जेनरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, उदार। परमेश्वर चाहता है कि कलीसियां जो है जेनरस बने, उदार बने, कलीसिया के सदस्य उदार बने। एंड अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, यू थिंक अबाउट इट, हाउ जेनरस आर यू? आप कितने उदार हैं? हाउ जेनरस आर यू? क्या आप अपनी टाइथ रेगुलरली देते हैं, या आप जो मन में आए वो देते हैं? इट्स अ डिसिप्लिन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्या आप दशवांश रेगुलरली देते? क्या आप मिशनरीज एंड पास्टर्स को सपोर्ट करते हैं? क्या आप कलीसियाओं को सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से ही नहीं, लेकिन क्या आप अपने रिसोर्सेस से भी कलीसियाओं को सपोर्ट करते हैं? यहां पे बड़ा डायरेक्टली कहता है कि एक छोटी सी कलीसिया है, अभी पैदा हुई है, एंड पूरे संसार के क्राइसिस में दे सेड वी विल सपोर्ट, आई विल सपोर्ट। और हमारे सामने वही चौथी चीज आती है, अ हेल्दी चर्च इज अ जेनरस चर्च। एक स्वस्थ चर्च एक उदार चर्च होता है। यानी कलीसिया में जो लोग हैं, वो जो उनका दशवांश है या देने की जो भावना है वो रहती है। आई एम सॉरी, मैं ये सोच रहा था इस बारे में, लेकिन आज के समय में जो है 2023 20th सेंचुरी के जो है, आज के समय में एक बड़ी गलत धारणा मसीहों के बीच में है। और वो धारणा ये है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम रिसीव करने आते हैं। नहीं, I'm sorry, that's a very wrong understanding. When you come to church, you come to give.
You give glory to the Lord, you give praise to the Lord, and you give your resources for the upliftment of the people. जब आप कलीसिया में आते हैं सिर्फ रिसीव करने नहीं आते हैं, जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप देने आते हैं, परमेश्वर को महिमा देने आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने आते हैं, और अपने आसपास जो भाई बहन लोग हैं जो जरूरत में हैं उनकी मदद करने के लिए आते हैं. That is what church is. लेकिन आज के समय में ये धारणा अलग हो गई है कि मेरे को मिलना चाहिए सब. सो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं एक हेल्दी चर्च के बारे में. लेट्स क्विकली रिकैप एंड लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस. 4 चीजें देखी हैं एक हेल्दी चर्च के बारे में. पहली चीज हमने देखी, हेल्दी चर्च, एक स्वस्थ चर्च वो है जो स्वस्थ गुणा चाहता है, जो मल्टीप्लाई होना चाहता है. दूसरा, एक स्वस्थ चर्च वो है जो मजबूत है, यानी लोग जो है नए सिरे से अपना जीवन जी रहे हैं. तीसरा, एक स्वस्थ चर्च वो है जो बढ़ रहा है, जहां पे सुसमाचार प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के ऊपर निर्भरता है और मिशनरीज तैयार हो रहे हैं. और चौथी चीज, एक स्वस्थ चर्च वो है जो उदार कलीसिया है. एक स्वस्थ चर्च वो है जो उदार चर्च होता है. और जिस खत्म करने के समय मैं ये बोलूंगा, अगर आप यहां बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये पूरा सर्मन चर्च को लेके है, तो आप गलत सोच रहे हैं. अगर आप यहां बैठ के ये सोच रहे थे कि अच्छा चर्च के बारे में है, ठीक है, चर्च लीडरशिप देखेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं. वो इसलिए चर्च और परिवार इज वन. आपका परिवार जो है आपका पहला चर्च है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो है परिवार जो है, फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. शैतान परिवार को हिट करने आया था ना. आदमी लोग बड़े खुश हो जाते हैं, ईव को हिट किया था, हम तो ठीक है. नहीं नहीं, फैमिलीज को हिट करने आया था शैतान. और बार बार हम देखते हैं कि जब आशीष देता है प्रभु तो जनरेशंस तक वो चलती हैं, और जब श्राप देता है प्रभु वो भी जनरेशंस तक चलता है. तो इसका मतलब ये है, अ चर्च बिकम्स हेल्दी बाय हेल्दी फैमिलीज. एक चर्च स्वस्थ परिवारों से स्वस्थ बनता है. एक कलीसिया जो है स्वस्थ परिवारों से स्वस्थ बनती है. क्या आपके परिवार स्वस्थ है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब भले चंगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ डीपर थिंग. क्या आर योर फैमिली इज हेल्दी? इज योर मैरिज हेल्दी? क्या आपकी शादियां स्वस्थ चल रही हैं? डू यू एज अ फैमिली प्रे फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चर्च? क्या आप एज अ फैमिली कलीसिया के मल्टीप्लाई होने के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली? क्या आपका परिवार मजबूत परिवार है, यानी परिवार का हर एक सदस्य जो है एक बदलावा जीवन जी रहा है? क्या आपका परिवार ग्रोइंग फैमिली है, यानी एज अ फैमिली आप लोगों को सुसमाचार बांटते हैं? क्या आप एज अ फैमिली परमेश्वर पे निर्भर करते हैं? क्या आप एज अ फैमिली उदार हैं? Are you growing as a family? इन सभी चीजों में अगर किसी भी एक चीज का अगर आपका जवाब ना है, तो आई एम सॉरी टू से दिस, यू आर नॉट अ हेल्दी फैमिली. इन 4 चीजों में किसी में भी अगर आपका जवाब ना है, यू आर नॉट अ हेल्दी फैमिली. आप एक स्वस्थ परिवार नहीं है, एक स्वस्थ परिवार नहीं है. और अगर स्वस्थ परिवार नहीं है तो देन यू आर नॉट स्पिरिचुअली हेल्दी ऑल्सो. आप आत्मिक तौर से भी स्वस्थ नहीं है, आत्मिक तौर से भी स्वस्थ नहीं है. और मैं इसी पे खत्म करूंगा. मैं कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये चारों चीज में हमें पता चल गया हमें करना क्या है. लेकिन ये वचन हमारे सामने बस रखता है कि हाँ, हम चाहते तो हैं कि
कलीसिया मजबूत हो, कलीसिया ग्रो हो ना, मल्टीप्लाई हो, लेकिन वो तब शुरू होता है जब कलीसिया के परिवार स्वस्थ हैं। क्योंकि शैतान परिवारों को हिट करता है कि कलीसिया पे असर पड़े। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। शैतान परिवारों को हिट करता है कि कलीसिया बिखर जाए। एंड आई जस्ट वांट टू कीप दिस फॉरवर्ड कि क्या आप एज अ फैमिली मिशंस ना, चर्च मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करते हैं, चाहते हैं कि प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कलीसिया स्थापित हो, मैं वो देखना चाहता हूँ। क्या आप मजबूत हैं परिवार के अंदर, बदला हुआ जीवन जी रहे हैं? क्या आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? क्या आप उदार हैं? आइए प्रार्थना करें। A healthy church becomes healthy when the families are healthy. हम लोगों ने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करी थी, लेकिन राइट नाउ आई जस्ट वांट टू से, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो लोग शादीशुदा हैं, अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हेल्दी चर्च तभी हेल्दी होगा when the families are healthy, when the families are growing, when the families are strong, when the families are living a renewed life. जब परिवार एक बदला हुआ जीवन जीते हैं तो कलीसिया मजबूत होती है। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और अब आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस कलीसिया को मल्टीप्लाई करें, आप इस कलीसिया को मजबूत करें आप, कि यहाँ पे जो व्यक्ति आए वो एक बदला हुआ जीवन जीने वाला व्यक्ति होने पाए। आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम आप पे निर्भर करते हैं, आपकी सामर्थ पे निर्भर करते हैं, आपका सुसमाचार का प्रचार कंटिन्यू होता रहे, ये कलीसिया ग्रोइंग कलीसिया होने पाए, इस कलीसिया से मिशनरीज निकलने पाए। ये आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि ये कलीसिया जो है जेनरस कलीसिया हो, उदार कलीसिया हो, कि ये कलीसिया जो है बहुत सारी मिशनरीज को सपोर्ट करने वाली कलीसिया हो, ये कलीसिया जो है बहुत सारी मिशन फील्ड्स को सपोर्ट करने वाली कलीसिया हो, ये कलीसिया जो है पास्टर्स को सपोर्ट करने वाली कलीसिया हो, ये कलीसिया जो है एनजीओस को बदलाव के लिए सपोर्ट करने वाली हो। प्रे फॉर इट। क्योंकि जिस तरीके से अंताकिया की कलीसिया चेलों के द्वारा बनी, आप वो चेले हैं who is a missionary for the Lord. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमें एक स्वस्थ कलीसिया के बारे में बताया, और साथ ही हमें यह भी बताया कि if our families are healthy, the church will automatically be healthy. प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली इस कलीसिया के सभी परिवारों के लिए, जो YouTube पे देख रहे हैं, उन सभी लोगों के परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इनके परिवारों को आप मजबूत करें प्रभु। परिवारों के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन, जो कलीसिया का मल्टीप्लिकेशन की जो भावना है, जो विजन है, वो परिवारों के अंदर आने पाए प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं कि परिवार रोज निरंतर मिल के ये प्रार्थना करें कि आपके जो किंगडम है वो ग्रो होने पाए प्रभु। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि परिवारों के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं वो एक बदला हुआ जीवन जीने पाए प्रभु, जिससे परिवार जो है वो मजबूत हो सके
प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परिवार जो है बढ़ने वाले परिवार होने पाए प्रभु। प्रभु के परिवार जो है आप पे निर्भर हो सके, आपकी सामर्थ्य पे निर्भर हो सके, आपके कार्यों पे निर्भर, आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। और साथ ही परिवारों के अंदर वो देने की जो भावना है, गिविंग का जो डिसिप्लिन है, वो भी आप लेके आए प्रभु। और साथ ही प्रभु मैं ये सत्संग चर्च को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। हम इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यह आपकी दुल्हन है और हम बस यही चाहते हैं कि प्रभु ये सुंदर हो। हम बस यही चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो। हम बस यही चाहते हैं प्रभु कि ये मजबूत हो। हम ये चाहते हैं प्रभु कि ये ग्रोइंग रहे, आपका कार्य हो, आपकी लीडिंग के अनुसार हम चलाए जा सकें और एक उदार कलीसिया हो प्रभु। प्रभु जी बस यही चाहते हैं कि जब आपका दूसरा आगमन हो तो ये कलीसिया बहुत सुंदर दिखे, ये कलीसिया बहुत सुंदर दिखे प्रभु। बस यही चाहते हैं। धन्यवाद हो प्रभु सारी बातों के लिए, आपके कलीसिया के हर एक जन के लिए धन्यवाद प्रभु। जब इन्होंने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करी है, आपसे विनती करते हैं उन सभी प्रार्थनाओं को आप सुने और एक बदलाव लेके आए प्रभु। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद कि आप सभी ने इस संदेश को सुना। यदि आपके कोई भी सवाल या प्रार्थना के विषय हो तो आप हमें officesatsang@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आपका समय आशीषित हो। जय मसीह।